जी, नमस्कार। तो थंबनेल देख कर के आप सभी लोग डर ही गए होंगे कि क्या भाई साहब हमने भी एक से अधिक पदों के लिए फॉर्म भर दिया, तो क्या हम सावधान किस तरीके से हो जाए? जी हाँ, आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है। क्यों होना है ये बातें हम बाद में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो आयोग 2023 से लेकर के 2025 तक फॉर्म भरवा रहा है, इनके लिए तो उनको शर्म रत्ती भर तो कहीं ना कहीं आता ही होगा। डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जिस प्रकार से अभी जो है बिहार एसएससी का फॉर्म भर रहा था, हालांकि ये 25 नवंबर नहीं 24 नवंबर था, और बिहार एसएससी का भी 24 नवंबर को अंतिम तिथि था, लेकिन इसका डेट जो है वह एक्सटेंड कर दिया गया। कब तक फॉर्म भरवाएंगे मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। 2023 से जो है वह बिहार एसएससी का फॉर्म भरवा रहा है और ये 2025 है, लेकिन आज तक इनका फॉर्म भरने की प्रक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती है, हर बारी डेट को एक्सटेंड कर देता है। डियर फ्रेंड्स, अभी अभी आपने 2 दिन पहले ही नोटिस देखा होगा, ये बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने देखा होगा यहाँ पे जब आप सर्च करोगे ये दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट नंबर 2023, पोस्ट सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो है उसका अंतिम तिथि बढ़ा दिया गया फॉर्म भरने के लिए, और इन्होंने 27 नवंबर कर दिया। कब कर दिया है? तो 27 नवंबर 2025 तक जो है वह फॉर्म भरवाएगा। क्या नहीं कि मतलब और कोई काम नहीं होता है इनके पास, बस अरे कुछ नहीं हुआ, फॉर्म का डेट खत्म हो रहा है, कम पैसा है, फॉर्म भरवा दो दोबारा से। तो ये है हमारे बिहार की हालत है। अब तो सुधर जाना चाहिए। बिहार एसएससी को 2014 के वैकेंसी को 2022 में कवर करवाया, और 2023 में जो वैकेंसी अभी तक फॉर्म ही भरवा रहा है, कभी 13,000 कभी अरे सब ससुरा सुधरता कहाँ नहीं है, समझ नहीं आया। यहाँ पे तो कुत्ते का पूछ सीधा हो जाता है, लेकिन हमारे आयोग कभी सीधा नहीं होने वाला। तो बात ये था, इसकी फॉर्म 27 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आज जो है आज अंतिम तिथि है, नहीं नहीं 27 नवंबर अंतिम तिथि 27 नवंबर को 18/12/2024 तक 25 तक जो है विस्तारित कर दिया, यानी कि 18 दिसंबर तक जो है इस फॉर्म को भरने की तिथि को बढ़ा दिया गया, यानी कि इसमें अंतिम तिथि जो है वो बढ़ा दिया गया। 18 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हो। मतलब देख रहे हो कुछ भी कर रहा है ना, मतलब और कोई काम धंधा नहीं। अरे ठीक है ठीक है, और ऊपर से एक बार आयोग फॉर्म को वैकेंसी नहीं देता है। पहले दिया था कम पद, पहले दिया था करीब 3700 पद कार्यालय परिचारी में, फिर बढ़ाया तो फिर 4100 के आसपास दिया, और अब जो है करीब करीब 5100 के आसपास जो है वो पद दिया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5131 पद जो है अब कर दिया है मैट्रिक के पद के लिए। यानी कि कहने का मतलब आयोग एक बार में कोई भी डिसीजन सोच समझ के नहीं लेता है, जो मन में आया वो कर दिया। अब हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बिहार एसएससी के कार्यालय परिचारी में भी करीब करीब अब 5100 प्लस पद जो है इसमें जोड़ दिया गया है, और साथ ही साथ बिहार एसएससी 10th लेवल का जो है उसका भी डेट एक्सटेंड कर दिया गया है 12 दिसंबर। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि बिहार एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरने की तिथि को समाप्त कर दिया गया है। क्या किया गया है? समाप्त कर दिया गया। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन को जो अप्लाई करने की बातें थी वो क्लोज कर दिया गया। शायद आपको दिख रहा होगा, ये एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया गया। डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सावधान क्यों लिखा है? यहाँ पे हमने सावधान क्यों लिखा है? आपने अगर एक से अधिक पदों के लिए फॉर्म भरा है, जैसे कि हम बात करें बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट यानी कि 10th लेवल का, या फिर 12th लेवल का, या फिर ग्रेजुएशन लेवल का, या फिर ग्रेजुएशन के अलावा जो है एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आता है जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम हो जाता है स्टेनो का। आपने इन चारों का लगभग हम उम्मीद करते हैं कि आप ग्रेजुएशन पास है तो सभी का फॉर्म भरे ही होंगे। जब सभी का फॉर्म भरे हैं तो क्या आपको अलग अलग तैयारी करना चाहिए? अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके का कोर्स लेकर के आपको फंसना नहीं है। इसका एक साथ तैयारी संभव है। बस बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट जो है इसका तैयारी करने वाला ज़रा ध्यान दे, इसमें हिंदी आता है और अन्य 3 एग्ज़ाम जो है इसमें हिंदी नहीं आता है।
क्या क्या आता है? मैथ आता है, आपने सुना होगा मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस जो है वह जीके जीएस आता है। इन तीनों एग्जाम में ये तीन कॉमन है। लेकिन बिहार एसएससी में हिंदी हो गया, जीके जीएस हो गया, और जीके जीएस के अलावा अगर हम बात करें मैथ, यानी कि लगभग जीके जीएस और मैथ तो सब में कॉमन है। और अगर आप इन तीनों का तैयारी कर रहे हैं तो आपको रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा। तो इन सभी की तैयारी कर आप आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं, अगर आपको पसंद आए तो आप उस पर अमल करना। ये आपके ऑफिस अटेंडेंट का सिलेबस है। 150 क्वेश्चन बिहार एसएससी में भी, सीजीएल में भी 150 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 150 क्वेश्चन रहेगा, 600 मार्क्स का रहेगा और 2.25 घंटा निगेटिव मार्किंग 1/4 का है। डियर फ्रेंड्स, इन सभी का कॉमन सब्जेक्ट भी है। अगर आप इन सभी का संपूर्ण रूप से तैयारी चाहते हैं तो हम बहुत जल्द, छोड़िए डेट ही बता दे रहे हैं, 1 दिसंबर को, कब? 1 दिसंबर को हम आप सभी के लिए ला रहे हैं एक संपूर्ण बैच, यानी कि संपूर्ण बैच ला रहे हैं सभी के लिए। और आपको पता ही है कि हमारे बैचेज का जो प्राइस होता है वो बहुत कम होता है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? बिहार एसएससी के तीनों एग्जाम को कवर करवाने के लिए अगर आप एग्री करते हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। आपको पता ही है कि 200 रुपये के अंदर ही हमारे बैचेज के प्राइस रहते हैं, तो हम ज़्यादा महंगा नहीं, बहुत सस्ता, लेकिन हाँ शानदार फैकल्टी के साथ शानदार तैयारी करवाते हैं। जैसे कि आप देखो तो हमारे टीम को में कोई कमी नहीं है। हमारी टीम गजब लेवल के आपको दिखेंगे। हर एक टीचर अपने आप में एक अलग ही योग्यता रखता है। दिल्ली से टीचर सीधे बुला करके लाए हम, चाहे वो रीजनिंग का हो, मैथ का शायद खैर हमारे बिहार का है, हिंदी का हो या फिर इंग्लिश का हो, फुल नंबर दिलाने की गारंटी हमारी है। अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से मॉक टेस्ट जो है वो परचेज कर सकते हैं, बहुत एट मिनिमम कॉस्ट। यहाँ पे मॉक टेस्ट कहाँ गया, मुझे नहीं पता कहाँ गया। पेट टेस्ट सीरीज में क्लिक करोगे तो यहाँ पे टेस्ट जो है वो मिल जाएगा बिहार सिपाही का, चाहे वो दरोगा हो या फिर किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी, ठीक है। तो आप अगर सभी एग्ज़ाम का फॉर्म भरें, एक से अधिक एग्ज़ाम का, तो आप सावधान हो जाइए। उसकी तैयारियाँ बहुत मिनिमम कॉस्ट में बहुत ही शानदार फैकल्टी के द्वारा करने को मिल सकता है। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि सबका एक साथ तैयारी हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हाँ भैया हम चाहते हैं। नमस्कार।